हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। सेंसस 2011 का डेटा डिस्कस करना है हमें इसमें, और इंडिया का तो डिस्कस करना ही करना है। उसके बाद हमें बिहार के साथ कंपैरिजन करना है हर एक चीज़ का। क्या क्या चीज़ है वो? टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रैंकिंग, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, मेल फीमेल लिटरेसी, एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन और उसका परसेंटेज, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग यूनियन टेरिटरी का भी डेटा डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनियन टेरिटरी में क्या होता है। क्लियर? तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि हमारा कोर्स ऑलरेडी बिहार पे चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 67th के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा 68 के लिए जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू में ज्वाइन कर सकते हो, आराम से मैसेज कर लेना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो सेंसस 2011 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंसस होता क्या है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। सेंसस सारे पूरे इंडिया के डेटा को कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, एनालाइज करता है, और सिंपल एक ऐसा डेट फॉर्मेशन कर देता है डेटाबेस कि उस डेटाबेस को यूज कर सकती है गवर्नमेंट या स्टेट, ताकि उससे रिलेटेड कानून बना सके, स्कीम बना सकते जिस जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बिहार में हमें पता चला कि यार लिटरेसी रेट सबसे लोएस्ट है, तो अब बिहार में हम ज़्यादा फोकस कर सकते एजुकेशन पे। हमें पता चला कि केरला में बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है बेस लेवल पे, वहाँ पे और हम अगले लेवल पे जाने के लिए काम करेंगे। तो समझ लेना कि सेंसस ये फ़ायदा होता है कि हम एक पॉलिसी सारे स्टेट में फिट नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले 1872 में सेंसस किया गया था, लेकिन एक छोटे से एरिया में किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड मायो ने किया था। इस समय लॉर्ड मायो थे। बट पूरे देश में पहली बार सेंसस किया गया था 1881 में। ये ऑल इंडिया सेंसस को बोलते हैं, ऑल इंडिया सेंसस। उसके बाद हर डिकेड पे होता है। 1881 के बाद 1891, और उसके बाद 1901, 1911, 1921। तो हर बार पिछले बार से कुछ ना कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पिछले बार से ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन एक बार ही क्या हुआ, जनरली जब भी 100 पॉपुलेशन है, अगला बार सेंसस करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मान लो 104 पॉपुलेशन हो गया, 105, तो 4-5% इंक्रीज ही होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे डिक्रीज कर गया। डिक्रीज इसलिए नहीं किया कि लोग बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग करते थे, डिक्रीज इसलिए किया कि बहुत सारा बीमारी हो गया था। तो 1911 से 1921 के बीच पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्रीज किया था। मान लो 100 था, 100 से 99 हो गया पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना? 99 हो गया, तो 1% का डिक्रीमेंट हुआ ना, तो ऐसे ही डिक्रीज हुआ था। कितना डिक्रीज हुआ तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं, बट एक बार डिक्रीज हुआ था। अब क्वेश्चन उठता है कि जो सेंसस करवाता है, कौन करवाता है, कौन करता है? ऑफिशियल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है? क्योंकि आपको स्टैट दिखेगा, नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्वीडन पहला देश था जहां पे पहली बार सेंसस हुआ। फर्स्ट देश था जहां पे सेंसस जहां पे पहली बार हुआ, वो था स्वीडन। इंडिया का अगर माने 88, मतलब 1881 को अगर पहला माने तो ये 15वां सेंसस था। लेकिन हम आज़ादी के बाद का माने, 1951 को पहला, 61 को दूसरा, ऐसे करके माने तो ये 7th नंबर का सेंसस था 2011 में। अभी जो 2021 में होगा ये 8 नंबर का सेंसस होगा। क्लियर? 2011 में 2 सेंसस किया गया था, उसको 2 फेज में किया गया था। पहले हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया गया था, उसके बाद पॉपुलेशन की बात की थी। मतलब पहले हाउस को गिन लिया, उसके बाद हाउस में पॉपुलेशन को गिन लिया। एक रिपोर्ट है सेंसस एनालिटिक्स रिपोर्ट, ये बताते कि इंडिया मेजर यूथ पॉपुलेशन है, और हमारा एवरेज एज पॉपुलेशन का क्या है? 29 ईयर। उसके अलावा
नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया में स्टेबल कब हो जाएगा, कब इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, ये होगा 2017 में। पहले इन्होंने बोला था 2045 में, लेकिन अब ये बोले 2017 में। इसके बाद हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू कर देगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा। यानी उसके बाद जो, क्योंकि आपको पता है ना रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट होता है 2.1% हो जाए। फर्टिलिटी रेट, जब फर्टिलिटी रेट 2.1% हो जाए, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मरने लगे, उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबल करते हैं। उसके बाद मे बी आगे और भी लोगों ने और ज़्यादा फैमिली प्लानिंग किया तो इवन डिक्रीज भी करने लगे, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट लेवल पे कब पहुंचेगा, 2017 में। उसके बाद एक बार निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था 1911 से 21 के बीच। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम अपना डेटा ध्यान देना, डेटा में भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, इसलिए मैंने कम लिखा ही है। लोग हर चीज़ के पॉपुलेशन लिख लेते, लेकिन मैंने कम लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का पॉपुलेशन टोटल कितना है, 121 करोड़ है। 121 करोड़, या हम बोल से 1210 मिलियन, 1210 मिलियन। और 121 करोड़ पूरी दुनिया का कितना परसेंट होगा, 17.5% है। 121 करोड़ पूरी दुनिया का 17.5%। बिहार का पॉपुलेशन है 1041 करोड़, 10.41 करोड़। और ये पूरे देश का 8.6% है। इंडिया और बिहार थर्ड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। पहला पे कौन आता है, यूपी। सेकंड पे कौन आता है, महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन आता है, बिहार। पहला यूपी 20 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10 करोड़। अब ये तो हुआ, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन में मेल का पॉपुलेशन कितना है, मेल अगर पूरे इंडिया की बात करें तो मेल है 51.47%, फीमेल है 48.53%। क्लियर, तो काफ़ी डिफरेंस है। और बिहार थोड़ा और ज़्यादा मेल टिल्टेड है। एक स्टेटमेंट बना दिया जाए कि परसेंटेज जो इंडिया में है मेल का, उससे कम है बिहार में मेल का परसेंटेज, तो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में और ज़्यादा ही है, 52.14 है, फीमेल और कम है। क्लियर। रैंकिंग की बात करें, पॉपुलेशन रैंकिंग, तो यूपी पहले पे आता है। यूपी का पूरे देश के पॉपुलेशन का 16.51% है। जिस तरह बिहार का पॉपुलेशन पूरे देश के पॉपुलेशन का 8.6% है, उसी तरह यूपी का परसेंटेज 16.5% है। तो रैंकिंग में सबसे टॉप पे आया यूपी, फिर आया महाराष्ट्र, फिर आया बिहार। कोई दिक्कत नहीं। अब बोले कि भैया थोड़ा यूटी का भी बता दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा है। यूटी में टॉप पे कौन आता है, यूटी में टॉप पे आता है दिल्ली, ठीक है। क्लियर। अब बॉटम का देखते हैं। क्लियर, यहाँ पे ठीक है ना, यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, और यूटी में टॉप पे आता है दिल्ली। अब बॉटम पे देखते हैं, तो बॉटम पे सबसे कम है पूरे देश के परसेंटेज का सिर्फ 0.05%, यानी सिर्फ 6 लाख पॉपुलेशन है सिक्किम का। सिक्किम के बाद, यानी सिक्किम से ज़्यादा पॉपुलेशन, सिक्किम का तो सबसे कम है, सिक्किम से ज़्यादा किसके पास है भाई, मिजोरम के पास है 10 लाख। अगर यूटी की बात करें सबसे कम किसके पास है, तो लक्षद्वीप के पास है, सिर्फ 64,000। इतना क्लियर है ना। अब देख लो एक बार और मैं बताता हूँ। रैंकिंग में यूपी टॉप पे है, यूपी फिर महाराष्ट्र फिर बिहार थर्ड पे है। इस तीनों इसलिए बताया क्योंकि बिहार तीसरे पे है। अगर यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है सिर्फ दिल्ली, याद करिए। बॉटम की बात करें तो सबसे सिक्किम है, यूटी में बॉटम कौन है, लक्षद्वीप। क्लियर। अब बिहार की बात करें तो सबसे टॉप पे है पॉपुलेशन में पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे कम है शेखपुरा। सबसे ज़्यादा पटना, सबसे कम शेखपुरा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। रूरल अर्बन पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन पूरे देश का 68.8% पीपल रूरल में रहता है, गांव में रहता है। मतलब पूरे देश में अगर 100 लोग हैं तो 68.8 लोग कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। सिर्फ 31.2 लोग रहते हैं शहर में। सबसे ज़्यादा गांव का परसेंटेज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गांव का, रूरल पॉपुलेशन, गांव के एरिया का नहीं, रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम है गोवा में।
बिहार का परसेंटेज है सेकंड। अगर हमें नहीं पता होगा अगर, तो हमें लगा देगा कि यार बिहार में ही सबसे ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं। नहीं नहीं, सेकंड नंबर पे आता है। हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, बिहार है सेकंड नंबर पे। बिहार के स्टेट में बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो समस्तीपुर का में सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, और सबसे कम गांव के निवासी कहाँ पे है, पटना में। ठीक है ना, पटना में ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, ऑलमोस्ट 57% लोग। क्लियर, इतना क्लियर है ना। एक चीज़ समझ जाइए यहाँ पे, एक चीज़ मतलब कि देश के लगभग 68% लोग गांव में रहते हैं, 31% लोग 31.2% लोग शहर में रहते हैं। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हिमाचल प्रदेश, देखो इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश के 90, हिमाचल प्रदेश में 100 लोग हैं, उसमें से 90 गांव में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर पूछा जाए कि रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, टोटल पॉपुलेशन, तो यूपी में सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो गांव में। और सेकंड नंबर पे कौन है, बिहार है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र का बहुत सारा पार्ट आपको शहर मिलेगा। टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की 10 करोड़ 8 करोड़ ऐसे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिकेडल ग्रोथ, कि डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या होता है। 2001 में अगर पॉपुलेशन था 100, तो 2011 में जो पॉपुलेशन हुआ, जितना इंक्रीज हुआ, मान लो 110 हुआ, तो डिकेडल ग्रोथ कितना होगा, 10% होगा, क्योंकि 10 इंक्रीज हुआ ना। तो डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं, तो इंडिया का डिकेडल ग्रोथ कितना है, 17.7%। यानी 2001 में अगर रहा होगा 100, तो 2011 में 117.7 हो गया। समझ में आना, डिकेडल ग्रोथ 17.7%। तो और बिहार का कितना है, 25.4%। बिहार थर्ड नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे मेघालय 27.9%। बस इतना याद रखिए, मेघालय टॉप है, मेघालय टॉप है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। इसलिए मैं तीनों इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा लिंकेजेस पता चल जाए। पहला मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है। अगर यूटी में सबसे हाईएस्ट पूछा जाए, यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका बढ़ा, तो ये आप याद रखिए, दादर एंड नगर हवेली। तो अब बोलेगा अब तो साथ ही साथ हो गया है दमन एंड दीव, लेकिन पिछले सेंसस में साथ नहीं था ना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो स्ट्रिक्टली आप दादर एंड नगर हवेली लगाना, दमन एंड दीव वाला का नहीं लगाना, क्योंकि 2021 सेंसस में दोनों का साथ होगा ना। अब लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट है नागालैंड। नागालैंड का पॉपुलेशन इवन डिक्रीज ही हुआ था, -0.56%। अगर यूटी में सबसे कम देखें तो लक्षद्वीप का, इसका भी डिक्रीज हुआ -6.3%। यानी लक्षद्वीप का पॉपुलेशन और तेजी से डिक्रीज हो रहा है। बिहार की बात करें तो टॉप कौन है, मधेपुरा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। गोपालगंज क्या है, बॉटम है, गोपालगंज बॉटम। 19% है, -19 19% मैंने डैश यहाँ डाला है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ हमारा समझ गया। अब चलिए, अब हम सेक्स रेशियो डिस्कस करते हैं कि देखो पर 1000 मेल में कितने फीमेल है, इसी को बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, तो हम फीमेल की बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो बिहार इंडिया का है 943 आउट ऑफ 1000 मेल। बिहार का कितना है, सिर्फ 918, और कम है यार, और ज़्यादा कम है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का, और उस सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु 996। एकमात्र स्टेट है जिनका पॉपुलेशन जो ओवर गर्ल है, जहाँ पे गर्ल ही ज़्यादा है, केरला एकमात्र ऐसा है। अब हरियाणा का सबसे कम है स्टेट में। यूटी की बात करें, यूटी में सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी, पुडुचेरी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किन का है, दमन एंड दीव, सिर्फ 618, ठीक है ना। यूटी में सबसे ज़्यादा पुडुचेरी, दमन एंड दीव 618, इतना कम। बिहार की बात करें तो टोटल है 918। गोपालगंज का है 1021। सिंपल पूछेगा बिहार के किस जिले में पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है वो वुमेन डोमिनेटेड है, ठीक ना। तो गोपालगंज। मुंगेर का सबसे कम है 876। अब हम सेक्स रेशियो देखते हैं बच्चे का, सिर्फ 918 है, 918 है सेक्स रेशियो।
अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा 972, हरियाणा दोनों जगह कम है यार। 935 इंडिया बिहार का है, सबसे टॉप आता है किशनगंज, बॉटम आता है वैशाली। ये दोनों सेम नहीं है यार, यहाँ पे टॉप है गोपालगंज, बॉटम है मुंगेर, यहाँ पे टॉप है किशनगंज, बॉटम है वैशाली। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सब 382, देखो 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, इससे एक स्क्वायर बनेगा, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रह रहे हैं। टॉप पे कौन आता है? बिहार 1106, बॉटम पे कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो हुआ बात स्टेट का। यूटी में टॉप पे कौन आता है? दिल्ली 11,320 लोग, और बॉटम पे कौन आता है? अंडमान और निकोबार सिर्फ 46। ठीक है ना। बिहार की बात करें तो 1106 है, टॉप है बिहार। शिवहर सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट है, 1880 है। कैमूर का सबसे कम 488। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यूटी का भी समझ गए, दिल्ली वगैरह लोएस्ट डेंसिटी अंडमान और निकोबार। सेक्स रेशियो भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हम मेल फीमेल दोनों का भी डिस्कस करेंगे अलग अलग। लिटरेसी रेट में है 73% है ऑन एन एवरेज, बिहार का सिर्फ 61.8% है। टॉप करता है केरला, बॉटम है बिहार, याद नहीं रखना ये डेटा। बिहार में टॉप कौन किया है? रोहतास सिर्फ 73.3%, बॉटम है पूर्णिया। ठीक है ना, पूर्णिया। उसके अलावा लिटरेसी के मेल की बात करें तो इंडिया में मेल है 80.9%, फीमेल है सिर्फ 64.6%। टॉप दोनों में केरला ही किया, बॉटम दोनों में बिहारी है, चाहे मेल या फीमेल। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखना मेल में इंडिया बिहार में मेल है 71.2, यहाँ पे भी टॉप रोहतास, बॉटम अब टॉप रोहतास, यानी रोहतास हर जगह टॉप किया है, मेल में फीमेल में। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है, बॉटम में पूर्णिया मेल में किया और ओवरऑल में भी पूर्णिया किया, लेकिन फीमेल में सहरसा ने बॉटम कर लिया। ठीक है, उसके बाद एससी पॉपुलेशन और एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज, एसटी पॉपुलेशन और उसका परसेंटेज। एससी पॉपुलेशन टोटल इंडिया में कितना है? 20.14 करोड़, 14 करोड़। यूपी में सबसे ज़्यादा है 4.13 करोड़। बिहार में कितना है? 1.65। कितना? थर्ड नंबर पे आता है। एससी पॉपुलेशन में बिहार थर्ड नंबर पे आता है। टॉप पे कौन है? यूपी। टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एससी के परसेंटेज की बात करें तो टोटल स्टेट के पॉपुलेशन का 16.6% तो क्या रहता है? जैसे मान लो पंजाब में टोटल पॉपुलेशन है 100, उसमें से 16.6 क्या रहा है? एससी है। ठीक है, एससी है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब है टोटल एससी पॉपुलेशन है ना, उसका 16.6% तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब के टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 32% एससी है, इसका ये मतलब है। समझ में आया ना, मैं उल्टा बोल दिया था। देखो टोटल हमारे पास एससी पॉपुलेशन है 100, उसमें से 16.6 पंजाब में रहते हैं, और पंजाब के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 32% कहाँ पे? एससी है। बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 15.9% क्या है? एससी है। टॉप कहाँ मिलेगा? गया में। बॉटम कहाँ मिलेगा? किशनगंज में। टॉप गया, बॉटम किशनगंज, टॉप बॉटम। एसटी की बात करें तो सब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 10.43%। कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का? 8.6%। टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। ठीक है, और टोटल बिहार में कितना है? 13.3 लाख, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण। बस इतना रखिएगा, वेस्ट चंपारण पे। और मिजोरम में क्या है? मिजोरम में टोटल पॉपुलेशन का 94 पॉपुलेशन एसटी है, और वेस्ट चंपारण में टोटल पॉपुलेशन का 6.4 पॉपुलेशन एसटी है। ठीक है, मैं एससी और एसटी को एक बारी और बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ठीक से मतलब कि अच्छे से आपको ठीक से समझा नहीं पाया, तो एक बारी एसटी और एससी को फिर से समझाता हूँ।
ठीक है, क्योंकि बहुत कम डेटा लिखा है ना, इसलिए ध्यान से देखना। अब एक बार और देखना, एससी पॉपुलेशन टोटल कितना है, 20.14 करोड़। यूपी में टॉप है टोटल पॉपुलेशन के मामले में, 4.13 करोड़ है। बिहार में सिर्फ 1.65 करोड़ है, थर्ड नंबर पे आता है। एससी में टॉप पे कौन आता है, गया। ठीक है, एससी में टॉप पे कौन आता है, गया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गया में है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज एससी है, तो इसमें भी गया टॉप पे आता है। बॉटम पे कौन आता है, किशनगंज। किशनगंज का बहुत ही माइन्यूट पॉपुलेशन जो है एससी है। अगर ये यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका, टोटल पॉपुलेशन इंडिया का है उसका 16.6% एससी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, जिस तरह एसटी टोटल पॉपुलेशन है इसका 8.6% एससी है। तो ये दो डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब टॉप पे आता है परसेंटेज के हिसाब से कि पंजाब का इतना परसेंटेज तो एससी है। जैसे पॉपुलेशन में टॉप पे आता है यूपी, पंजाब में टॉप पे आता है ये। ठीक है, एसटी की बात करें तो टोटल एमपी आता है, एमपी सबसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम आता है। ठीक है, और यहाँ तो समझ गए 13.3 लाख है एसटी बिहार में, सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में। परसेंटेज की बात करें तो भी वेस्ट चंपारण टॉप पे है। तो इसका मैं थोड़ा सा उस समय वो बता दिया था, गलत बता दिया था। ठीक है ना, तो अब क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, 9582062485। ठीक है, एससी और एसटी देखो टोटल 20.14 और टोटल पॉपुलेशन का 16.6%, एसटी टोटल इतना और टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।